एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस उम्मीद से आपने मेरे को टिकट दिया, मैं आपकी उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरूंगा, गुड़गांव का विकास करूंगा। अब सीधी चुनाव की बात है। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनानी है ना? हाथ खड़े करके कहो बनानी है। तो भाई पूरा जोर लगा दो। तीसरी बार सरकार जब ही बनेगी जब आप अपने बेटे को, अपने भाई को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता के भेजोगे। इतना करते हैं, ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि अभी लोग आने शुरू हुए अभी तो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस उम्मीद से आपने मेरे को टिकट दिया, मैं आपकी उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरूंगा, गुड़गांव का विकास करूंगा। और जो मेरी पहली बात थी, उसमें मेरे को आज आपका आशीर्वाद चाहिए। गुड़गांव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 900 मीटर का है राव साहब। और 900 मीटर का मुद्दा अगर जो आयुक्त को हमारे आपसे समाप्त होता है, और आपने रेवाड़ी में जब एम्स ले आए, जब आप झज्जर में एम्स ले आए, तो गुड़गांव में पीजीआई ले आए ना राव साहब। दिल्ली में रहना कोई जरूरत नहीं कहे की भी। और आज उनके नाम से वजीराबाद गांव में बहुत दिन पहले की घोषणा हो रही है कि इंटरनेशनल स्टेडियम बने। अगर जो आप सब लोग परिवार की तरह आपका आशीर्वाद रहा, तो आने वाली 5 साल में उस स्टेडियम का रिबन आपके हाथों कटेगा। उस रिबन का साथियों, राव साहब, ये हम इसलिए गिरवा रहे हैं क्योंकि आपके सहयोग और आपके प्यार से हम चाहते हैं कि गुड़गांव में जो गुड़गांव का बस स्टैंड है, हमसे अच्छा तो राव साहब मेवात का भी है। एक बार आप आशीर्वाद दे दो, ऐसा हाईटेक बस अड्डा बनाएंगे, लगेगा लोगों को कि वास्तव में कोई काम हुआ है। और जो आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से हमें मिला, वो द्वारका रोड, पूरे एशिया का सबसे अच्छा सुंदर रोड, राव साहब की मेहनत है उसमें, राव साहब के कारण हमें वो रोड मिला। मैं हक से कह सकता हूं कि इस गुड़गांव के विकास में किसी ने अपना खून पसीना और लहू बहाया है, तो वो हमारे मंत्री जी हैं, राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह। किसी ने हमसे कहा कि भैया राव साहब तो आपका भगवान है। मैंने कहा कि मैं फौजी आदमी हूं और फौजी आदमी स्वाभिमान से जीता है। राव साहब ने मेरी मदद करी है, मेरा पूरा परिवार सारी जिंदगी राव साहब का गुलाम रहेगा। अगर जो मदद करते हैं इंसान, तो जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। और आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ही विजन है, जो सबसे पीछे वाली लाइन में है वो सबसे आगे आना चाहिए। जब एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है माननीय नरेंद्र भाई मोदी, तो एक दूध बेचने वाले का बेटा भी गुड़गांव का विधायक बन सकता है। साथियों, ये योजना, ये जो चुनाव है, अब की बार हरियाणा का जो चुनाव है वो राष्ट्र का चुनाव है। उसका कारण क्या है? अगर जो हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सरकार बनेगी, तो हमें राज्यसभा के सांसद मिलेंगे और नरेंद्र भाई मोदी के और राव इंद्रजीत के कंधे और मजबूत होंगे। और मैं यहीं से ही एक और आपसे अपील करता हूं। साथियों, मेरी बहन मेरे से छोटी है, आरती राव, मैं आपके लिए सबसे विनती करता हूं, अटेली में जिसकी भी जानकारी हो, भाई जोर लगा देना। ऐसे कह के जा रहा हूं अपने साथी, लगाओगे ना? हाथ खड़े करके कहो। राव साहब परिवार की तरह हम एक ही चीज सीखी है जीवन में, ये आज इतना बड़ा जो जन सलाह मातृ शक्ति का
आप बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का देख रहे हो, इसमें सिर्फ मुकेश पहलवान ने जीवन में कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन ये परिवार कमाया है जीवन में। और आज मैं आप सबसे आने वाली 5 तारीख को, अभी तक तो नामांकन की बात थी, अब सीधी चुनाव की बात है। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनानी है ना? हाथ खड़े करके कहो बनानी है, बनानी है ना? तो भाई पूरा जोर लगा दो। तीसरी बार सरकार जब ही बनेगी जब आप अपने बेटे को, अपने भाई को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता के भेजोगे। साथियों, जीवन में एक ही चीज का संकल्प होना चाहिए कि जिस संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं वो संगठन हमेशा राष्ट्र के प्रति सोचता है। और हमारा तो सौभाग्य इतना अच्छा है, 2014 में भी हमें कैबिनेट में हमारे राव साहब को जाने का मौका मिला, 2019 में भी मौका मिला और 2024 में भी मौका मिला हमें। ये तो भाई आप बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये डबल इंजन की सरकार होगी। ऊपर राव साहब होंगे और नीचे आपका भाई, आपका सेवक होगा काम करने के लिए। इसीलिए आप सब लोग आज जिस तादाद में आप सब लोग यहाँ पे आए हो, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और 5 तारीख तक ये जोश इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। ना डरना है, ना किसी को डराना है। हाथ जोड़ के सबसे भाई वोट की अपील करनी है आने वाली 5 तारीख तक। और मुझे पूरा विश्वास है, राव साहब 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी लड़ रही है, एक चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है सारे पार्टी का, और एक चुनाव बाबा श्याम के सेवक लड़ रहे हैं चुनाव। ये इस चुनाव में राव साहब ये श्याम प्रेमी हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गुड़गांव से खाटू पैदल जाते हैं। अब की बार हमारी 29वीं यात्रा थी और बाबा श्याम ने और आपके सहयोग से हमारे लिए तो भगवान कृष्ण बन के आए हो आप, हमारा भी बेड़ा पार कर दिया। आपकी बात मैं सभी का इस माहौल से और भाई सबको यही विनती करने के, आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के, जिले के, और भाई आप सामने बैठे हो मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभी जिसको सब लोग बेसब्री से सुनने के लिए, उनकी एक एक वाणी को सुनने के लिए, उनकी एक एक बात को सुनने के लिए, ऐसे जुबान के धनी नेता, ऐसे हमारे सांसद, कैबिनेट के मंत्री राजा राव इंद्रजीत सिंह से कहता हूं कि आप अपने मुखार दिल से जो भी बात यहाँ कह के जाएंगे, हम वादा करते हैं उस पूरी बात पे अमल करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। और भैया इस राव साहब के बाद, उद्घोषण के बाद रोड शो है, सब भाई यही रहना, हाथ खड़े करो, रहोगे नहीं, रोड शो में चलेंगे सारे के सारे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुकेश भाई। और आपने जो जोशीला भाषण दिया है, यहाँ पे आए हो आपके समर्थन में 1,000 लोग, एक बार हाथ उठा के आप भी भाई मुकेश जी को बड़ा समर्थन और अपना आशीर्वाद दें। जितना सलाम यहाँ पे आपके समर्थन में आया है, 2014 में लगभग 85,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और आपके समर्थन में जो लोग आए हैं, इनको देख के लगता है कि अब की बार गुरुग्राम की जो विधानसभा है वो 1 लाख वोटों से जीतेंगे। अब मैं एक नारा तो मैंने पहले भी दिया था, सबका प्यारा मुकेश हमारा, सबका प्यारा, सबका प्यारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राव इंद्रजीत सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय मंत्री
और पूरे देश के सबसे ईमानदार नेता में जिनकी नंबर 1 पे गिनती होती है आदरणीय बाबूजी राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन दे। राव साहब को एक कार्यक्रम में जाना है, इसीलिए इसके बाद भी ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रहेगा। हमारी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष भाई कमल यादव, हमारी पार्टी की भूतपूर्व अध्यक्षा रानी कक्कड़ जी, मंचासी पार्टी के सभी सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ सम्मानित माताओं बहनों, नौजवानों और दोस्तों, आज हम आपके बीच के अंदर कैबिनेट मंत्री को मुकेश पहलवान की खैर मांगने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और मैं यहाँ स्टेज से ये भी कह सकता हूँ कि अनेक सालों की मशक्कत के बाद आज मुकेश पहलवान को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नसीब हुआ है। ये जवान हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और तो और अगर जो लोग गुड़गांव को एक गिद्ध की नजर से देख करके और यहाँ से इसकी संपत्ति को नौच करके ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक पहलवान खड़ा करना है और वो पहलवान मुझे है। कोई किसी की इस बात की वहम न बना रहे कि पार्टी के अंदर विभाजन है। आज के दिन गुड़गांव के सभी पदाधिकारी, हर एक बिरादरी के 36 बिरादरी के लोग अगर ये चाहते हैं कि गुड़गांव महफूज हो, अगर ये चाहते हैं कि गुड़गांव की जो संपत्ति है जो आज के दिन हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर तरक्की करवाने के लिए उपयोग में आती है, गुड़गांव प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध रहे और गुड़गांव की भी तरक्की हो, तो हमारे को एक मजबूत यहाँ से एमएलए की आवश्यकता है। और मेरी निगाह के अंदर तो ये है, मुकेश पहलवान मेरी निगाह में तो मजबूत है, लेकिन यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी किसी एक आदमी के मशवरे के ऊपर टिकट नहीं देती। सर्वे होता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 सर्वे होते हैं और सर्वे के बाद निर्णय लिया जाता है कि जनता की सेवा करने लायक इन कैंडिडेटों में से कौन नकल है। और अगर पार्टी के यहाँ पर आज के दिन संसद मंत्री बैठे हैं, इनसे भी आप बात में जाकर पूछे ना, मुकेश पहलवान का हर सर्वे के अंदर सबसे पहला नंबर आया है, इसलिए साथियों, भाइयों और बहनों, गुड़गांव के आज के दिन यहाँ दोनों मेयर बैठे हुए, मुझे मालूम है कितनी मशक्कत के बाद इन लोगों को यहाँ पर मेयर पद के ऊपर आसीन किया गया था। आज के दिन दोनों इस 10 साल टर्म के कॉर्पोरेटर साहिबान बैठे हुए हैं। मुझे इस बात का भी ध्यान है कि किस तरह से पहली बार जब यहाँ का मेयर का चुनाव हुआ था, तो किस तरह से इन मेयर्स के साथी दलों ने, कॉर्पोरेटर्स ने विमल यादव को मेयर बना करके भेजा था। किस तरह से यहाँ की मेयर पिछले दिनों के अंदर मधु आजाद ने रिजर्व सीट की महिला को आप लोगों ने मेयर बनाया था। उन कॉर्पोरेटर जनों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज का इलेक्शन मुकेश पहलवान का नहीं है, ये गुड़गांव की आने वाली समस्याओं को हल करने वाला है। और मुझे ये याद है
कि कई बार इलेक्शनों के दौरान हो सकता है ध्यान रखना भैया। कि आने वाले समय के अंदर कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, उसकी निगाह देखते हुए कई बार सीवरेज के अंदर सफाई नहीं होती, कई बार बिजली के अंदर सफाई नहीं होती, बिजली नहीं पहुंचती, कई बार सड़कों के ऊपर भी कूड़ा पड़ा रहता है, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीने भर तक पड़ा रहता है। ये आपके सामने आएंगी बातें, ये आपसे कहा जाएगा कि गुड़गांव की सफाई नहीं करवा पाए, ये आपकी बात कही जाएगी सूरज की सफाई नहीं करवा पाए। भाई मैं यूं कहता हूं कि यह इलेक्शन उस सूरज की सफाई के लिए, कूड़ा को उठवाने के लिए, आज के दिन इससे महत्व को कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। आज के दिन हमारे को नाक बंद करके, गंदे पानी के अंदर चल करके, आज के दिन सिर्फ कमल का निशान का ध्यान रखते हुए और तीसरी बार गुड़गांव क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आज ये इलेक्शन हमारी पार्टी वालों का नहीं, आप समर्थकों का भी है, गुड़गांव के हर एक वासी का भी है। और एक वादा आपके सामने आज करके जाना चाहता हूं कि गुड़गांव के अंदर अनेक बार आपने मेयर बनाए, कॉर्पोरेटर बनाए, बेचारे दर दर घूमे, लेकिन उनको एक एक करोड़ रुपए का एक एक काम संग पार करवाने के लिए चंडीगढ़ तक के जाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। आज मैं आपको यह भी कहकर चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी इस बार, और जो भारत सरकार का आज से कई दशकों पहले यह फैसला हो गया था कि किसी भी जगह के ऊपर जो चुनाव नुमाइंदा होता है उसको महत्व देना चाहिए, चाहे वो जिला परिषद का चेयरमैन हो, जिला परिषद का सदस्य हो, एमएलए हो, मेयर हो, कॉर्पोरेटर हो। 74th और 75th अमेंडमेंट जो ये अधिकार देती है कि अधिकारियों की भी एसीआर चुना हुआ नुमाइंदा लिखेगा, चाहे वो जिला परिषद का चेयरमैन हो, चाहे वो एमएलए हो या मेयर हो। आने वाले समय के अंदर ये भी हम करके जाना चाहते हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हरियाणा के अंदर जहां 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू नहीं है उसको लागू करवाएं, ताकि हमारे यहाँ के अफसरशाही को दबोच करके या कमजोर करके या उनको दबा करके काम लिया जा सके। उस चीज के लिए आपसे मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी मेरा साथी रहा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का साथी रहा है, जो भी नरेंद्र भाई मोदी के अंदर आस्था रखता है, आज के दिन एक महीने के लिए आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुकेश पहलवान को यहां से भारी बहुमत से जिता करके भेजो। ये आपसे अनुरोध है। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और जो जीत मुकेश भाई की हजारों में थी, आज आपने पहुंच के और जो लोगों को संबोधन दिया है, ये तय हो गया कि ये जीत आज लाखों में हो गई है। भूषण भारद्वाज पार्टी से कुछ दिन अलग हो गए थे, हालांकि संगठन की तरफ से इनका दायित्व बेकरार रहा, बराबर रहा। आज संगठन के भी लोग आए हुए, पार्टी के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुलभूषण भारद्वाज को दोबारा से मैंने पार्टी के अंदर शामिल कर लिया है, हमारे लिए काम आएगा। और मैं आप भी सब तैयारी कर दो। भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सब के बहुत ही महबूब नेता आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, भाई मुकेश पहलवान जी और सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं। कुलभूषण जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और कई बार पार्टी से गए और आए, और जब जब ये वापस आए हैं तो मैंने ही इनकी वापसी कराई है। आज पुनः इनका भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी की घोषणा भी करता हूं अध्यक्ष होने के नाते। और साथियों, एक निवेदन और करता हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जाम की वजह से लेट हो गया। भाई मुकेश मेरा बहुत पुराना सुख दुख का साथी है और हमेशा से हमने राजनीति खट्टी की है, तो भाई मुकेश को जिता देना और इतनी भारी मतों से जिता देना कि पूरे 90 के 90 हलकों में अगर कोई जीत की आवाज हो
तो वो मुकेश पहलवान की हो, गुड़गांवा की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मोर्चा की तरफ से ये माला, बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।